वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करी है और अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की स्टोरी आप लोगों से शेयर करी है। तो उसी अल्ट्रासाउंड के बाद मेरे को क्या-क्या सिम्पटम्स थे प्रेगनेंसी के, क्या-क्या चीज़ें मेरे साथ स्टार्टअप हो गई थी, तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगी। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर से विज़िट करके मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया और मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मेरे पास ट्विन प्रेगनेंसी है। और उसके बाद क्या-क्या मेरे साथ हुआ, तो मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। सिम्पटम्स कह लीजिए कि मेरे को क्या-क्या फेस करना स्टार्ट हो चुकी थी मैं उसके बाद। सबसे पहली बात, मुझे कफ़ स्टार्ट हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा खाँसी रहने लग गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही थी। उसके बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। वॉमिटिंग, खाँसी, थकान, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मेरे साथ होने लगी थी। खाँसी इतना ज़्यादा थी कि खाँसते-खाँसते-खाँसते मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। और कहते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ में अगर आपको कफ़ हो जाता है, तो कफ़ होना यानी कि प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा रिस्क रेट हाई हो जाता है। और डॉक्टर ने मुझे बहुत नहीं, क्लॉट मेरा अभी भी दिखाई दे रहा था मेरी रिपोर्ट्स में, तो डॉक्टर ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि इस प्रेगनेंसी को अगर आगे लेके चलना है, तो आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये चीज़ें शुरू हुई। तो उस ड्यूरेशन में मुझे जो सिम्पटम्स थे, जो चीज़ें शुरू हो गई थी जैसे कि वॉमिटिंग, कफ़, सर दर्द, कमज़ोरी, भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा उल्टी होना, और अगर घर पे तड़का लग रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम होना, इरिटेशन शुरू होना, मूड स्विंग्स होना, ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी थी। तो सिंगल मदर, और जिसे कह सकते हैं जो सिंगल बेबी मदर होती हैं, जो सिंगल बेबी से प्रेग्नेंट होती हैं, वो उनको भी ये सब चीज़ें होती है, पर जो रेट होता है शायद थोड़ा कम होता होगा, पर डबल मीन्स डबल ट्रबल, है ना? तो ज़्यादा हो रही थी मुझे चीज़ें। और कुछ-कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको ट्विन्स प्रेगनेंसी में भी कुछ नहीं ऐसा चीज़ें होती है, और किसी को सिंगल प्रेगनेंसी में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो डिपेंड करता है प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, पर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत हाई रेशो में थी। तो डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। तो जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने ये कहा कि आपके एक बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है, एक की नहीं आई है। तो आप जब जैसे ही आपको 3 मंथ होता है, हम दोबारा मतलब 1 हफ्ते बाद हम चेक करेंगे। तो क्योंकि मेरे को जैसे ही मेरा पता चल रहा था कि ट्विन्स प्रेगनेंसी है, तो मुझे हर हफ्ते का विज़िट डॉक्टर ने कंटिन्यू कर दिया था, जब तक मैं सेफ़र ज़ोन में नहीं जाती। तो मैं हर हफ्ते डॉक्टर को विज़िट करती थी, हर हफ्ते मेरी स्कैनिंग होती थी, और हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन लगते थे, और कुछ ऐसी मेडिसिन्स थी जो मैं रेगुलर ले रही थी। बल्कि आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ऐसी कोई मेडिसिन्स नहीं लेनी होती है, आपको 3rd मंथ के बाद ही आपको डॉक्टर कौन-सी देती है, डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन के लिए सजेस्ट करती है, यानी कि मतलब स्टार्ट हो जाता है हर मदर का। तो पर मेरे लिए कुछ मेडिसिन्स हैं जो यहाँ पे मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि सबके लिए अलग-अलग होती है। तो फ़ायदा क्या है, मैं आपको मेडिसिन बता भी दूँगी तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो आपके काम आने वाली है। पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे को कुछ मेडिसिन्स पे रखा गया जो मैंने कंटिन्यू करी, और हर हफ्ते मेरा विज़िट होता था डॉक्टर से। तो हर हफ्ते डॉक्टर से विज़िट होने के बाद मेरे 1 हफ्ते बाद दूसरे बेबी की भी हार्ट बीट सुनाई देने लग गई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखो बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों बच्चे आगे तक चलेंगे, क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि एक बच्चा अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते अंदर, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, तो वो वहीं पर कोलैप्स हो जाता है, यानी कि या फिर वो वहीं पे गायब हो जाता है। तो उसे जो हमारी जो बॉडी है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर देती है नेचुरली। तो कभी-कभी ऐसा होता है, और कभी-कभी दूसरा रीज़न ये होता है कि आपका प्रेगनेंसी क्या पता आगे तक ना चले, आपकी यूट्रस उसको ना झेल पाए, तब भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो नहीं सर्वाइव कर पाती ट्विन्स प्रेगनेंसी। कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों ट्विन्स कहीं जुड़े ना हो आपस में, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको तब भी कुछ लोग डिसीज़न लेते हैं कि इस प्रेगनेंसी को आगे ना लेके जाएँ। अब इतनी सारी बातें आ चुकी थी, तो आप नॉर्मल कैसे रह सकते हो जब आपको इतने कॉम्प्लिकेशंस, इतने सारे डराना, मतलब डराना तो क्या था, पर ये रियलिटी थी। इसके साथ डील करना हमारी
मतलब हमारे को डील करना था, मतलब करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ हो चुकी थी। तो पर दिमाग में सब चीज़ें चल रही थी कि यार एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से इतना सारा डर, और ऊपर से फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो रेट रिस्क बहुत ज़्यादा हाई था। पर क्या करें, भगवान पे भरोसा तो रखना होता है और अपने ऊपर भी भरोसा रखना पड़ता है, अपनी चीज़ों पे भरोसा रखना पड़ता है। तो धीरे-धीरे चीज़ें शुरू हुई, मुझे मेडिसिन्स पे रखा गया, मुझे हर हफ़्ते एक इंजेक्शन दिया जाता था, मेरी प्रेगनेंसी को प्रॉपर ग्रो करे उस चीज़ के लिए, रिस्क रेट को कम करने के लिए। तो जैसे-जैसे मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी अपने शरीर से लेकर, क्योंकि मुझे वैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, वॉमिटिंग, कफ़, और बहुत ज़्यादा थकान लगती थी। और उस टाइम पे पता है आपको कि नेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था मेरा, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत पैम्परिंग की जाए, मुझे बहुत, अगर मैं खाना नहीं भी खा रही हूँ तो कोई मुझे ज़बरदस्ती खिला दे। पर ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कोई इतना ज़बरदस्ती करता है। हर कोई ये सोचता है कि यार इतनी बड़ी है, इसको पता नहीं है कि इसे अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो उस टाइम पे आप नहीं समझा पाते कि आपको इंटरनली क्या फ़ील हो रहा है। पर मुझे उस टाइम पे बहुत ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ ज़िद करे, कोई मुझे ज़िद से खाना खिलाए, ज़बरदस्ती उठा के खाना खिलाए, पर खिला दे। पर जब ऐसा कोई कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा मायूस सी हो जा रही थी। और हमारी जो शादी है वो बिल्कुल न्यू थी, बिल्कुल फ्रेश शादी थी। तो मैं अपने हस्बैंड को कभी इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करती, पर उन्होंने बहुत कोशिश करी है मेरे को समझने की, मेरी प्रेगनेंसी को समझने की। शुरुआती दिनों में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई थी दोनों के बीच में, क्योंकि वो भी न्यू-न्यू फादर बन रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था कि क्या होता है लेडीज़ के साथ, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा था, तो उन्हें लगता था कि ये बोलेगी मुझसे, और मुझे लगता था कि वो समझेंगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड्स को बताना पड़ता है। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं उनसे कुछ भी चीज़ें नहीं बोलती थी, सारी चीज़ें अपने अंदर रखती थी कि हाँ, वो समझेंगे, हाँ, वो समझेंगे। पर ये सबसे बड़ी चीज़ थी, और कहीं न कहीं इस चीज़ की वजह से हम दोनों में डिफरेंसेस भी आए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे लगता था अरे यार इनको समझना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। पर मैं ये फ़ील करती हूँ कि उस टाइम पे ना सच में नहीं समझ में आता कि क्या होता है। आज अगर हम देखते हैं सब कुछ, तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। पर वो टाइम वापस कभी नहीं आता, वो पल आप दोबारा नहीं जी सकते। आप माँ ज़रूर बन सकते हो दोबारा, ऐसा नहीं कि आप माँ नहीं बन सकते, पर वो भी तो होता है ना कि आपको 2 ही बच्चे चाहिए, 3 ही बच्चे चाहिए, या 1 ही बच्चा चाहिए। पर वो फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला टाइम ना कभी लौट के वापस नहीं आता। और वो फर्स्ट प्रेगनेंसी का सपोर्ट ज़िंदगी भर याद रहता है। ज़िंदगी भर कौन क्या करता है, किसने क्या किया, कितना किया, कैसे किया, वो हर चीज़ याद आती है। पर मेरा मानना ये है कि जब रिज़ल्ट अच्छा होता है ना, तो ये सारे गिले-शिकवे वहीं के वहीं रह जाते हैं, पर वो वक़्त लौट के नहीं आता। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितनी भी न्यू मॉम्स हैं, अपनी बातें शेयर करें। अगर आपका हस्बैंड नहीं समझता तो उसे समझाएँ, खुद से कह लें, क्या जाता है। मैं भी उस टाइम पे ये सोचती थी कि मेरे हस्बैंड समझेंगे, खुद से समझ जाएँगे, पर ज़रूरी नहीं होता यार कि वो समझ जाए, क्योंकि उनको क्या पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। पर मैं मानती हूँ आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, मैं हर हस्बैंड से ये कहना चाहूँगी, अगर आपकी वाइफ़ अब तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं। आजकल तो हस्बैंड्स इतने ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं, बहुत सपोर्टिंग होते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, वो शुरू से लेकर अभी तक जैसे-तैसे मतलब समझने की कोशिश करते हैं, मेरे मूड स्विंग्स को देखते रहते हैं, फिर वापस मतलब मैं ये कहूँगी कि यार वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। पर उस टाइम पे हम दोनों के बीच में आने लगी थी, रियली आने लगी थी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं कुछ कहती नहीं थी, मैंने चुप्पी साध ली थी कि वो समझेंगे। पर यार मेरे दिमाग में ये नहीं था कि यार वो भी तो फर्स्ट टाइम फादर बन रहे हैं, उन्हें कैसे पता होगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी प्रेगनेंसी को बहुत हसीन बना सकते हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखें अपने रिलेशनशिप में। आप कहना सीखें एक-दूसरे से जो आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए। हाँ, वो डिपेंड करता है, अगर कहने के बाद चीज़ें नहीं होती, तो कहीं न कहीं दुःख होता है, पर जब आपने कहा ही नहीं, तो दूसरे बंदे से कैसा गिला और कैसा शिकवा।
पर जो लोग प्रेगनेंसी से गुजरे हुए हैं और आपके साथ रह रहे हैं, जैसे आपकी मदर हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट कर देती है। मेरी मदर ने मुझे फ्रॉम द डे फर्स्ट बहुत सपोर्ट किया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा है। मतलब जिन जिन के साथ मैं रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ, इन सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। पर उस टाइम किसी का एक्सपीरियंस काम नहीं आता है, बिकॉज आप उस स्टेज में नहीं होते किसी की बात सुनने के। ये मेरा पर्सनल थॉट है, आगे आप लोगों की सोच जैसी होगी वैसी होगी। मुझे ऐसा लगता है जब आपको उस टाइम पे कोई ये बोलता है ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, फलाने के साथ ऐसा हुआ था, मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था, ये तो होता ही है। जब कोई बंदा ये कह देता है कि होता ही है, उसके बाद उससे बात शेयर करने का मन नहीं करता। मैं अपनी खुद की मदर के बारे में भी ये कहना चाहूँगी, जब मेरी मदर कहती थी कि ये तो होता ही है, जस्ट अ नॉर्मल थिंग, तो मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। बिकॉज सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबका थॉट अलग होता है, सबकी चीज़ें अलग होती हैं। अभी जो है उसे जीने दो ना। तो सबके एक्सपीरियंस, आज अगर मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ तो मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, बिकॉज वो मेरे मोमेंट्स है। और वो मेरे से उस टाइम पे अपनी बातें शेयर करते थे कि अगर तुम्हें ये हो रहा है तो ये होता है, ये होता है। मुझे ये सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ये होता है। बस मुझे उस टाइम पे ये सुनना पसंद आता था कि कोई ये कह दे कि हाँ हो रहा है, कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा। बस इतना कोई मुझसे कह देता ना तो मुझे सुकून मिल जाता। पर अगर कोई मुझे ये कहता था उस टाइम पे, हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी झेला है, हम उस टाइम पे काम भी करते थे, फलाना भी करते। मेरी खुद की मदर भी ये चीज़ें कहती थी, हम उस टाइम पे खेतों पे भी जाते थे, हम प्रेग्नेंट भी थे, ये भी थे, वो भी थे। पर यार वो टाइम और ये टाइम कुछ तो डिफरेंट होगा। शायद हम उतने उतने झेल मतलब उतने कैपेबल नहीं है जैसे पहले की लेडीज़ होती थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस वजह से मुझे वो चीज़ें बुरी लगती थी। तो बस इतनी सी बात है। ये मेरा 3rd ट्राइमेस्टर की चीज़ें हैं, जो मेरे साथ उस टाइम पे हुई थी और मुझे फ़ील होती थी। तो मैं हर इस टाइम से बॉन्ड बनना शुरू होता है मदर और बच्चे का और उसके हस्बैंड का। उस तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये कहीं न कहीं जो बिल्कुल शादी के सडन बाद माँ-पापा बन जाते हैं, उनके लिए भी है कि क्या-क्या, क्या-क्या दोनों के बीच में भी चीज़ें आने लग जाती है, इफ़ यू गो फ्रॉम फॉर अरेंज मैरिज। हमसे ये कहता है ना कि हमारे टाइम पे हम लोगों ने ये किया था, वो किया था, हम ये करते थे, प्रेग्नेंट होते हुए भी हम सारा काम करते थे, सब कुछ करते थे। हाँ, अच्छी बात है, आप लोग सारा काम करते थे, अच्छे से सब कुछ मैनेज करते। मेरी खुद की मदर मुझे कहती थी कि हम उस टाइम पे पहाड़ों में घास भी काट के लाते थे, ये भी करते थे, वो भी करते थे। आजकल की लड़कियों को देखो। तो मैं उस टाइम पे ना, मुझे सच में बहुत गुस्सा आता था, मुझे सच में बहुत गुस्सा आता था कि यार, एक तो हम प्रेग्नेंट है, ऊपर से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ऊपर से दूसरा बंदा ये कहने के बजाय कि ये सब चीज़ें हो, कोई बात नहीं, ये टाइम निकल जाएगा, सिर्फ ये वर्ड कहना था कि ये टाइम निकल जाएगा, बस इतना कहना था तो हमें सुकून मिल जाएगा। और तो पर कोई अपनी बारे में कहने लगता था तो मैंने पता क्या कर दिया था, मैंने चुप रहना शुरू कर दिया था। मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे फलाना हो रहा है। क्योंकि जब मैं कहती थी ना कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो सडन से आंसर आते थे कि सडन से आंसर आता था कि ये तो होता ही है, ये तो हमने भी फेस किया है। बस वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज़ नहीं लगती थी तो नहीं लगती थी। पर मैं हर किसी से कहना चाहूँगी कि जब कोई मदर बनती है ना, तो आप उसके एक्सपीरियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस कंपेयर मत करें। आप उस टाइम पे पता क्या करें? उस टाइम पे सिर्फ़ उसको ये कहें और उसके साथ उसकी प्रेगनेंसी एन्जॉय करें। तो उसको ना अपनी प्रेगनेंसी अच्छी लगने लग जाएगी। उसको अपनी प्रेगनेंसी स्मूथ जाते हुए देखेगी कि हाँ, ये सब लोग मेरे साथ हैं। ये सब मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये मुझसे वो चीज़ें नहीं कह रहे हैं कि हाँ, ये होता है। बिकॉज़ उस टाइम पे ये सुनना कि होता है, बहुत हर्टिंग होता है। सच्ची में कह रही हूँ, मेरे को ये फ़ील हुआ था। बाकी मेबी मैं गलत भी हो सकती हूँ। पर अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, शायद आप बोर भी फ़ील करने लग जाओ। टिल देन टेक केयर एंड बाय। टाटा।